सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपका लेसन कर रहे हैं थर्ड, निर्मला, सांप और सयाल। तो सबसे पहले बेटा, इससे पहले कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखें, हम लोग एक बार इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो कहानी है ये है गुजरात के एक छोटे से आदिवासी गांव की, और उसका गांव का नाम क्या था? बरटाड। ठीक है, वहाँ पर दो लड़कियाँ थी बेटा, एक निर्मला और एक सयाल। तो जो निर्मला लड़की थी वो क्या थी, सयाल से बड़ा चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि सयाल जो थी उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, जो सयाल थी उसके पिताजी का नाम था लहनू भाई भोया और उसकी माताजी का नाम था कलगी। ठीक है, तो सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कान थी वो एकदम ऐसी थी कि अंडाकार जो उसका चेहरा था, यानी उसका जो फेस था वो अंडाकार था, और जब भी वो हंसती थी तो उसका चेहरा एकदम खिल उठता था। आंखें जो थी उसमें चमक आ जाती, और जो उसकी छोटी सी पतली सी नाक थी ना वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती थी। दोनों गाल थे उनमें डिम्पल पड़ जाते थे, गड्ढे पड़ जाते थे। तो ऐसे वो बहुत सुंदर लगती थी। हाँ, वो चीज़ अलग है कि जितनी सुंदर वो थी उतनी सुंदर उसकी पोशाक नहीं थी, यानी उसका जो पहनावा था, उसके कपड़े थे, वो उतने सुंदर नहीं थे। उस पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। पैबंद होता है बेटा जिसमें दूसरे कपड़े की वहाँ पे मतलब टुकड़ा उसके ऊपर सील दिया जाता है, जिसको हम लोग थेकली बोलते हैं। ठीक है, कपड़ा फट जाता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा कपड़ा होता है, उसको सील दिया जाता है। तो उसके जो कपड़े थे वो उसके फटे पुराने थे। तो अब उसके जो वो निर्मला थी, वो वैसे तो उसको पता था, वो मन ही मन तो ये जानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन वो क्या करती थी, चिढ़कर बोलती थी, मुस्कान, ये कैसी मुस्कान, दांत निकालती रहती है, दांत निकाल देती है, ये कोई प्यारी मुस्कान है? जबकि उसको पता था कि हाँ वो हंसती है तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वो उससे चिढ़ती थी, उससे उसको ईर्ष्या होती थी, उसको जलन होती थी कि सब लोग सयाल की तारीफ क्यों कर रहे हैं। और सयाल की तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि उसका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, सबसे हंस के बात करती थी, उसका व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा था, सबकी मदद करती थी। तो इसलिए सब लोग उसको उसको बहुत पसंद करते थे, सबको बहुत अच्छी लगती थी। अब उसके बाद क्या था, जो सयाल थी वो स्कूल जाकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उससे उल्टा जो निर्मला थी वो स्कूल जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि वो घर पर रहे। तो एक दिन क्या होता है, इसकी निर्मला की जो माँ होती है वो कहती है कि तुम मवेशियों को, मवेशी होते हैं बेटा जो हम लोग घर पे रखते हैं, गाय भैंस बैल वगैरह, तो ये जो होते हैं उनको चराने के लिए, यानी उसको जंगल में चराने जाता है, जो जंगल में घास उगी होती है उनको ले जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं और वो वहाँ पर चरते रहते हैं, घास खाते रहते हैं। तो वो क्या करते थे, जंगल में मवेशियों को चराने के लिए लेके जाते थे। उस दिन उसके घर पे कोई था नहीं, तो जो निर्मला की माँ थी उसने निर्मला को वहाँ भेज दिया। अब जब निर्मला वहाँ पर जंगल में जाती है तो कुछ दूर जाके उसको एक, जहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा जाकर निर्मला बैठ जाती थी। उस दिन उसने जाके देखा कि वहाँ पर बरगद के पेड़ पर कोई के नीचे कोई और ही बैठा है। तो पीछे से जब पीठ दिखाई दी तो उसको पता चल गया कि हाँ ये तो सयाल है, लेकिन वो उससे चिढ़ती थी इसलिए उसके पास नहीं जाती है। और जब उनके जो गाय भैंस थे उनकी जब घंटियाँ उनके गले में जैसे घंटियाँ बांध देते, तो उनकी घंटियों की जब आवाज़ आई तो सयाल ने भी पलट के देखा और उसको पता चला कि हाँ निर्मला है। तो बड़ी खुश हुई, उसने उसको बुलाया भी कि आओ निर्मला यहाँ बैठते हैं, लेकिन निर्मला जो थी वो उसकी उपेक्षा कर कर वहाँ से चली जाती। उपेक्षा का मतलब होता है बेटा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। जैसे सयाल उसको बुला रही थी कि आओ इधर बैठते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देकर आगे निकल जाती। आगे वो थोड़ी सी दूर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, घास होती है, बड़ी बड़ी घास होती है। तो वहाँ वो सोचती है, उसको एक झाड़ी दिखाई देती है और उसको ये लगता है कि हाँ चलो मैं उस झाड़ी के पास जाके छाया में बैठ सकती हूँ। अब वो जब वहाँ पे झाड़ी के पास जाती है तो उधर एक बहुत बड़ा अजगर होता है, बहुत बड़ा सांप होता है। और वहाँ पे उसकी जो फुकार होती है, जो उसकी फुसफुसाहट होती है, उसको देखकर निर्मला के प्राण सूख जाते हैं। प्राण सूखना मतलब उसको देखकर बहुत डर जाना। ठीक है, प्राण सूखने का अर्थ होता है डर जाने, एक मुहावरा होता है बेटा। उसके बाद क्या होता है कि उसने जब पलट कर देखा तो एक बहुत बड़ा जो दैत्याकार सांप था वो उसकी तरफ
जलती हुई आंखों से देख रहा था। जलती हुई आंखों से मतलब उसको बड़ी गुस्से से देख रहा था। और उस सांप की लंबाई कितनी थी? लगभग 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था वो सांप। तो निर्मला उसको देखती है और वो इतना नज़दीक होता है कि अगर मान लो दूर हम लोगों से हो तो हम लोग भागने की कोशिश कर भी सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा भी सकते हैं, लेकिन वो इतना पास था कि वो भागने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ना वो चीख, उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी, वो चीख भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी घिघी बंधी हुई थी। घिघी बंधने का मतलब होता है कि डर के कारण उसकी आवाज़ ही, उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अचानक जो सांप होता है वो उसको उसके ऊपर झपटता है और उसका जो पैर होता है, यानी जो निर्मला का पैर होता है, उसको अजगर क्या करता है? अपने मुंह में ले लेता है और जो उसके जो पैर के चारों तरफ कुंडली लगा लेता है। कुंडली बेटा अपने आप को लिपटा देता है उसके पैरों के चारों तरफ। और जो उसके जो सांप के जबड़े थे ना, उनके बीच क्या होता है? निर्मला का पैर होता है। तो उसको जब वो उसके मुंह में पैर गया ना और उसने एकदम से उसको सख्ती से पकड़ा, तो निर्मला को ऐसा लग रहा था कि आज तो तेरे पैर की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, ये जो सांप है ये तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वहाँ पर आवाज़ लगाने लगी, बचाओ बचाओ। तो इतने में क्या होता है, वहाँ पे वो सयाल आती है। सयाल ने उसको देखा कि हाँ सांप उसको पकड़े हुए है, तो उसने क्या किया? उस पर लाठी से वार किया। ठीक है, लाठी से वार करने के बाद जो सांप होता है वो गुस्से से तिलमिलाने लगता है। फिर क्या, जब वो उसको नहीं छोड़ता, यानी निर्मला के पैर को नहीं छोड़ता, तो वो सयाल जो होती है वो एक दो बार उस पर लाठी से वार करती है। फिर उसको पता चलता है कि ये इसको नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या करती है? उसके जबड़ों को, यानी सांप के जबड़ों को हाथ से खोलने की कोशिश करती है और हाथ से खोलकर उसको झटकने की कोशिश करती है और निर्मला को बोलती है कि अपना पैर खींचो अपनी तरफ। लेकिन जो निर्मला होती है वो उस टाइम तक खींच भी नहीं पाती, अपना पैर भी नहीं खींच पाती है। तो निर्मला, ये सयाल उस अपने हाथों से उसको खींचती है, उसका जबड़ा खोलती है और फिर उसकी जैसे मुंह से वो पैर छूट जाता है तो उसकी कुंडली खोलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, निर्मला तो उस टाइम पड़ी हुई होती है, वो तो जमीन पर होती है, तो वो एकदम टकटकी लगाकर सयाल की तरफ देख रही होती है। टकटकी लगाकर मतलब एकदम लगातार देखते रहना, और ये सोचती रहती है कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो ऐसे में फिर उसका जो पसीना था, मतलब जो सयाल के हाथों से खून निकल रहा था और पसीना निकल रहा था, तो फिर उसने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके, जैसे तैसे करके निर्मला को छुड़ा दिया उससे। और छुटने के बाद क्या होता है, वो सांप जो होता है उसको गुस्से में वो दोबारा से तिलमिलाकर और सयाल की तरफ घूमता है। तो सयाल को जब घूमता है तो वो सयाल के ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर, जैसे जो सयाल होती है वो गिर पड़ती है और जो सांप होता है वो उसके ऊपर होता है। तो एकदम वो जो सयाल होती है, पहले ही वो इतनी थक चुकी होती है, तो उसके जो कंधे होते हैं वो कांप रहे होते हैं और कांपते कंधे ये दिखा रहे हैं कि अब जो उसका शरीर है वो बिल्कुल स्थिर पड़ चुका है, यानी बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है। अब उसमें और ज़्यादा हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और उसको वहाँ से फेंकने की कोशिश करती है। और लेकिन फिर भी उसको इतना ज़रूर ध्यान होता है कि वो अपनी सहेली से, निर्मला से बोलती रहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो उस टाइम निर्मला भी जो होती है वो नहीं भागती। ठीक है, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि भाई इस लड़की ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, तो वो वहाँ पर कैसे भाग सकती है। लेकिन इतना भयानक दृश्य उन लोगों ने नहीं देखा था, ना कभी इतना बड़ा सांप देखा था और ना ही ऐसा नज़ारा कि वहाँ पर वो सांप जो है उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। तो ये देखते फिर उसने, सयाल ने उसको झटका दिया और वहाँ से सांप जो होता है वो एक तरफ जाकर गिर जाता है और वो दोनों ही वहाँ से उठकर भागती है। तो भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे बाकी जो मवेशी थे वो चर रहे होते हैं और उस टाइम वहाँ पे घास भी छोटी होती है, तो इसलिए उनको सांप का भी थोड़ा सा खतरा नहीं होता है। वहाँ जाकर वो लोग देखती हैं तो जो निर्मला होती है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और सयाल की तरफ वो देखती रहती है और उसको बोलती है अगर तुम ना होती तो आज शायद मुझे ये मार डालता। तो निर्मला ने सांप की तरफ देखा और कहा,
मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो निर्मला उसकी सयाल की तरफ देख रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मैंने पहली बार इस लड़की को देखा है, मैंने पहली बार इसको पहचाना है कि इतनी अच्छी लड़की जिसको मैं इतनी नफरत करती थी, इतनी ईर्ष्या। ठीक है, उसके बाद जो निर्मला थी, निर्मला उसको कहती है, उसकी तरफ देखती रहती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी एक मोतियों की माला भेंट करना चाहती हूँ। तो इस पर सयाल उसको पूछती है कि तुम मुझे ये माला क्यों भेंट करना चाहते हो, क्या तुम मेरी जगह होती तो क्या ऐसा नहीं करती। मतलब अगर वो सांप मेरी जगह, अगर तुम्हारी जगह मुझे पकड़ लेता तो क्या तुम ऐसा नहीं करती। तो निर्मला की आंखों में आंसू आए हुए थे, उसका सिर जो होता है वो शर्म से झुक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो शायद मैं ये नहीं करती। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको अपनी एक जो माला होती है वो देना चाहती है, और जो निर्मला होती है, वो सयाल होती है, वो उसको ले लेती है और बड़ी खुश होकर लेती है। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे इसको देना चाहती हो तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। ठीक है, तो ये आपके हो जाती हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, जैसे इस पिक्चर में इसको दिखा रखा है कि ये अपनी मोतियों की माला यहाँ पे देती हुई दिखाई है। ठीक है, तो ये आप लोग पिक्चर देखकर इसको समझ सकते हो थोड़ा सा स्टोरी के बारे में कि इस कहानी में जो है, इस कहानी में क्या दिया है। तो ये इसमें निर्मला और सयाल की कहानी है। उसके बाद आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार हम, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में है बेटा, जैसे इसका पैबंद। ठीक है, पैबंद शब्द का अर्थ क्या होता है, दूसरे कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, विवेक, विवेक होता है भले बुरे की समझ। मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस आदि जो घर पे पशु पाले जाते हैं वो। उसके बाद आता है फरलांग बेटा, फरलांग होता है 220 गज की दूरी। एक 220 गज की मापी हुई दूरी जो होती है उसको फरलांग बोलते हैं। उपेक्षा करना, ध्यान न देना, मतलब उसको इग्नोर करना, उसकी तरफ ध्यान ही ना देना। प्राण सूखना, बहुत डर जाना। घेघी बनना, मुंह से आवाज़ ही ना निकलना, यानी डर के मारे मुंह से आवाज़ ना निकलना। उसके बाद आता है निर्भीकता, निर्भीकता मतलब निडरता, भयहीनता। ओके, उसके नेक्स्ट है टकटकी लगाना, लगातार एक तरफ देखते रहना। स्थिर पड़ना मतलब कमज़ोर पड़ जाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें सयाल को सब क्यों पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मुस्कान थी वो बहुत प्यारी थी। ओके, उसकी मुस्कान थी वो बहुत प्यारी थी, और वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। इसके अलावा जो सयाल थी, मतलब उसको उसकी जो चेहरा था, यानी उसका जो अंडाकार चेहरा था, वो उस पर जो उसकी स्माइल थी वो गोल गोल, उसमें क्या होते थे, उसके वो पड़ते थे, डिम्पल पड़ते थे। तो उसको व्यवहार के कारण, उसके अच्छे गुणों के कारण सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। उसके बाद आता है बेटा सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को क्या लगता है। सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को लगा था कि आज उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जब उसने सांप ने उसको पकड़ा तो उसको, निर्मला को लग रहा था कि आज तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और यह सांप जो है वो मुझे मार डालेगा, यानी ये आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आता है बेटा सांप पर हमला किसने और कैसे किया। सांप पर पीछे से हमला किया तो किसने किया था, सांप पर हमला सयाल ने किया था, और कैसे किया, लाठी से वार किया। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, सांप पर हमला किसने किया, सयाल ने, और कैसे किया, लाठी से उस पर वार किया था। फिर है बेटा, निर्मला ने स्वयं को बचते देख और सयाल को अजगर का शिकार करते देख क्या सोचा, यानी उसको क्या लग रहा था जब वो अजगर, जो सयाल थी, वो अजगर का शिकार कर रही थी, अजगर को मार रही थी, तो उसको क्या लगा। निर्मला ने सोचा कि ऐसी साहसी लड़की और ऐसी वीर लड़की से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रहती थी, यानी मैं उसको बेकार में इतनी जलन उससे करती थी, इतनी नफरत करती थी, इतनी ईर्ष्या करती थी। आज ये, अगर यह ना होती तो ये दैत्य मुझे खा जाता, यानी अगर ये सयाल मुझे आज ना बचाती तो ये जो सांप था ये मुझे खा जाता। ठीक है बेटा, तो ये इसके जो आपके हैं क्वेश्चन आंसर हैं जो इसमें पाठ में दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग फिलअप्स कर लेते हैं। सयाल ने
सयाल के पिता का नाम क्या था? लहुन भाई भोया। कुछ फर्लांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। निर्मला ने अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। क्या बटोरा? साहस। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई थी, क्योंकि वो बहुत देर से उसके साथ लड़ती रह रही थी। यानी पहले उसने निर्मला को बचाया था और फिर जो सांप था वो उस पर हमला करने लग गया था, तो वो एकदम स्थिर पड़ चुकी थी, थक चुकी थी वो। और बिल्कुल एक बार ऐसे हो गई थी कि उसको हिलना डुलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था, बिल्कुल जड़ हो चुकी थी, जैसे मरा हुआ होता है वैसे। निर्मला ने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। ठीक है, तो ये आपके हुए क्वेश्चन आंसर जो और इसके रिक्त स्थान है वो। उसके बाद हम लोग कल इसके जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे बेटा, इसको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू।